पाकिस्तान में पत्नी की जगह बेटी बनेगी पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी, क्या कहता है कानून। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी को फर्स्ट लेडी के तौर पर चुना है। पाकिस्तान में यह पहली बार होगा जब देश के राष्ट्रपति ने फर्स्ट लेडी पद के लिए अपनी बेटी के नाम का ऐलान कर दिया है। अब आसिफा को फर्स्ट लेडी के अधिकार मिल जाएंगे। यह पद पत्नी को दिया जाता है, लेकिन अब राष्ट्रपति की बेटी को यह पद प्राप्त होगा। यह फैसला आसिफा को बड़े पद पर पहुंचा दिया है। आसिफा भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी दिवंगत पत्नी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के सबसे छोटी संतान हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी के दो बड़े भाई बहन हैं, बहन वक्तवार भुट्टो जरदारी और भाई बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान में फर्स्ट लेडी बनने वाली वे सबसे कम उम्र की महिला है। वे अभी महज 31 साल की हैं। पहली बार आसिफा 25 वर्ष में चुनाव लड़ी थी। उनका जन्म 3 फरवरी 1993 को हुआ था। वे पाकिस्तान की पहली बच्ची हैं जिनको पोलियो का टीका दिया गया था। वे अपने भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। हाल ही में उनको अपने भाई बिलवान के चुनाव प्रचार में देखा गया था। उनकी पढ़ाई ब्रिटेन में हुई है। आसिफा ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से समाज और राजनीति शास्त्र में पढ़ाई की है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में भाषण वे 21 वर्ष की आयु में दी थी। वे अपने पिता के साथ अधिक नजर आती रही हैं। वे सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रही हैं। अपना इलाज करवा रही मलाला से मिलने आसिफ अली जरदारी बर्मिंघम गए थे, तो आसिफा भी उनके साथ गई थी। वे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। पाकिस्तान में पोलियो बड़ी समस्या है। पोलियो की दवा बच्चों को पिलाना चुनौती है। आसिफा पोलियो अभियान में सक्रिय हैं। उनकी मां का जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ था। बेनजीर भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वैश्विक राजनीति में भी एक ताकतवर शख्सियत थी। उन्होंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने 1988 में पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। वे करिश्माई व्यक्तित्व के थे। भुट्टो को अपने जीवन काल के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें राजनीतिक विरोध और निर्वासन भी शामिल था। हालांकि वे अपने देश में लोकतंत्र के लिए आशा का प्रतीक बनी रही। 2007 में पाकिस्तान में एक सार्वजनिक रैली के दौरान उनकी हत्या ने दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद 2008 में उनके पति राष्ट्रपति बने, लेकिन पहले कार्यकाल में फर्स्ट लेडी का यह पद रिक्त था। वे 14वें राष्ट्रपति के तौर पर आसिफ जरदारी ने राष्ट्रपति का शपथ ले लिया। सैन्य प्रमुख को हटा दिया जाए तो वे देश के एकमात्र नागरिक हैं जिनको पाकिस्तान में दूसरी बार राज्य प्रमुख के तौर पर चुना गया है। वे 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। आमतौर पर यह पद पत्नी को दिया जाता है, लेकिन बेटी को दिए जाने पर इस पर चर्चा तेज हो गई है। इस संदर्भ में कानून के जानकारों से अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बातचीत की तो उनका कहना है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि फर्स्ट लेडी का पद अपने परिवार के किसी महिला को दे सकता है। कानून में इस मामले में कोई बाध्यता नहीं है। 1975 में राष्ट्रपति को अधिकार मिले थे, जिसमें फर्स्ट लेडी का कोई जिक्र नहीं है और न ही गृह मंत्रालय के किसी दस्तावेज में इस पद का कोई जिक्र है। संविधान और कानून के मुताबिक राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधा उनके बच्चे और परिवार को मिलती है। जियो टीवी की वेबसाइट की खबर के मुताबिक सैन्य शासन के दौरान राष्ट्रपति बनने वाले अयूब खान ने 1958 में अपनी बेटी नसीब औरंगजेब को फर्स्ट लेडी बनाने की घोषणा की थी। उस समय उनकी पत्नी भी जीवित थी। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना भी कई मौकों पर अपने भाई के साथ नजर आया करती थी। हालांकि पाकिस्तान के अलावा भी कई देशों में फर्स्ट लेडी पत्नी के अलावा अन्य महिला संबंधी को सौंपा गया है। दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन की पत्नी नहीं थी और वे ये पद अपनी भांजी एमिली डोनेल्सन को दिया था। पीटीआई के मुताबिक अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों ने भी ये पद अन्य को दिया था। चेस्टर आर्थर और ग्रोवर क्लीवलैंड ने अपनी बहन को फर्स्ट लेडी का पद दिया था।
नुसरत भुट्टो और जिया उल हक की पत्नी फर्स्ट लेडी होने के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रही। पाकिस्तान में फर्स्ट लेडी राष्ट्रपति के साथ रहने के अलावा सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा?